तो देखिए यहाँ से पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो गोपियों द्वारा भाग्यवान कहने का व्यंग कहती है कि मनुष्य की श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहता है, ठीक ना। मनुष्य श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहता है, उसका सखा, सखा मतलब क्या होता है, दोस्त। भाग्यशाली है कि उसे कृष्ण प्रेम का भाव नहीं पता चला, अर्थात अभागे कृष्ण के पावन प्रेम से वंचित है, जो सुंदर अनुभूति है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका कहने का क्या मतलब है कि जो श्री कृष्ण के साथ में रह कर भी यदि उसको प्रेम का पता नहीं चल पाया तो इससे क्या दुर्भाग्य और क्या हो सकती है, उनका गोपियों का कहना ये है। अब देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो देखिए आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग को पता है कि किस किस से की गई है। देखिए उद्धव के व्यवहार की तुलना दो चीज़ों से की गई, किससे, कमल के पत्तों से की गई है, और दूसरा किससे की गई है, तेल में रखे गागर से। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता है, छींटे तक अपने ऊपर पड़ने नहीं देता। ठीक है, वास्तव में जानते हैं कि कमल के पौधे को देखिएगा तो कि जो पानी में रहती है, ठीक है, पानी में रहती है, लेकिन उसमें पानी का एक बूंद भी नहीं रहती है। और दूसरा को दिया गया है, दूसरा क्या दिया गया है, तेल में डूबी गागर से जो तेल के कारण पानी में गीली नहीं होने देती है, अथवा उस पर पानी की एक बूंद नहीं पड़ने देती है। जब आप लोग जानते हैं कि गागरी में, ठीक है, गागरी में यदि इसमें पानी नहीं, तेल यदि पूरा लेपेट दिया जाए, इसमें तेल गिरा रहेगा इसमें पूरी तरह से, तो आप लोग जानते हैं कि तेल को क्या करते हैं, पानी उसके ऊपर नहीं रहती है ना, तेल को आराम से गिरने देती है, पानी की एक बूंद भी नहीं छटेगी। और देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, गोपियों के किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। मतलब उलाहने मतलब क्या चीज़, ताने। ठीक है, तो ताने किन किन उदाहरणों से दिए हैं, गोपियों के निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। पहला में क्या दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 क में लिख के करेंगे, कमल के पत्ते से, और दूसरा प्रेम की नदी से, और तीसरा क्या है, तेल की गगरी से। ठीक है, तो गोपियों उलाहना करती है कि उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम में कभी डूब ही नहीं पाए, वो नदी प्रेम की जो सदैव के पास रहती है उन्होंने कभी देखा तक नहीं, अर्थात उससे अभागी है। उद्धव को प्रेम पूर्ण है, ठीक है, प्रेम पूर्ण कृष्ण के प्रेम से वंचित रह गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कृष्ण के प्रति रह कर भी यदि जो प्रेम को ना समझ पाए उससे बड़ी अभागी क्या हो सकती है, इसका कहना का मतलब ये है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उद्धव द्वारा, ठीक है, उद्धव द्वारा क्या है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश से गोपियों को विरहीन में घी का काम कैसे करते हैं। मतलब घी मतलब क्या होता है, जैसे कि आग में घी डालना है, इसका मतलब क्या होता है कि गुस्से को मतलब और बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब उसी प्रकार से इसका कहानी का मतलब निकलता है। देखो श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ पहले से विरहीन में जल रही थी, मतलब अकेले रह रही थी। वे तत्पर श्री कृष्ण के दर्शन का इंतजार कर रही थी। ठीक है, इंतजार कर रही थी किसका, तो श्री कृष्ण का। वे उन्हें अपने मन की प्रीत मतलब प्रेम से रूबरू कराना चाहती थी, मतलब प्यार से रूबरू करना चाहती थी। परंतु ऐसे में जब श्री कृष्ण ने उद्धव की योग साधना का संदेश भिजवा दिया, तब उनको भूल जाने की बात कही, तब गोपियाँ का हृदय कांच के समान चूर चूर हो गया, मतलब कांच की तरह क्या हो गया, टूट गया, बिखर गया, जिससे उसकी व्यवस्था कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। मतलब उसको पहले से तो दुखी था ही, सॉरी था नहीं, दुखी थी ही सभी गोपियाँ, लेकिन क्या चीज़ था उनको, जब प्रेम रूपी थी संदेश भिजवाया कौन, तो श्री कृष्ण, तो क्या हो गया, उसका गुस्सा और बढ़ गया। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश से गोपियों की विरहीन में घी का काम करती है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। और देखिए मर्यादा न रही के माध्यम से, मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेम और प्रेमिका दोनों एक दूसरे के प्रेम में खोएं, ठीक है, खोए रहें। इसका उत्तर क्या लिखता है, ये आंसर देखिए, प्रेम की मर्यादा कि प्रेम और प्रेमिका दोनों, यानी कि प्रेम प्रेमिका आप लोग समझ ही रहे हैं, तो वे प्रेम की सच्ची भावना से समझे और उनकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु यहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रति प्रेम को ठेस पहुँचाई, उन्हें योग संदेश भिजवा दिया।
उन्होंने प्रीत निभाने के बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा या भटकाव था। इस छल को गोपियाँ ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपनी अन्य व्यक्ति की अभिव्यक्ति निम्नलिखित रूपों से की है। तो पहला क्या है? वे अपनी स्थिति गुण से चिपटी मतलब क्या? लिपटी चींटियों की जैसी पाती है। ठीक है, श्री कृष्ण क्या करते हैं? चींटियों की तरह लिपटी पाती है। और दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती है। और दूसरा, वे श्री कृष्ण और अपने प्रेम को हारिल की लकड़ी के समान मानते हैं। हारिल का मतलब लकड़ी, मतलब क्या बोलते हैं इसको? हारिल लकड़ी जो क्या बोलते हैं, एक तोता होता है ना, तोता, जो कि जो कभी भी ज़मीन में बैठती है ना तो क्या करती है? अपने साथ में एक लकड़ी का डंडा लिए हुए ही ज़मीन में बैठती है। वो बिना लकड़ी का डंडा लिए हुए यदि बैठेगी तो क्या होती है? मर जाती है। उसी प्रकार से ये भी कहती है कि लकड़ी हारिल की लकड़ी की तरह समान मानती है। वे श्री कृष्ण के प्रति मन, कर्म और वचन से समर्पित है। ठीक है, मतलब मन धन पूरी तरह से वो श्री कृष्ण के प्रति वो क्या है? समर्पित हैं। उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश कड़वा ककड़ी जैसा लगता है। देखो उसके बारे में कोई कुछ भी कहे तो उसको क्या लगता है? कड़वा ककड़ी की तरह, मतलब तीती लगती है, तीता। वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप करती है। समझ गए? सोते जाते हैं हमेशा, जब प्यार हो जाए तो क्या हुए, वही कहानी है। और गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो देखिए कैसे कही है, उसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिन्हें मन स्थिर नहीं है, अर्थात क्या है? चंचल है, जिन्होंने कृष्ण के प्रेम की अनुभूति नहीं की हो, क्योंकि वे योग करने में सक्षम है। हमें तो कृष्ण प्रीत प्राप्त है, हमें योग कहाँ भाएगा। मतलब उसका कहने का मतलब क्या है कि उसको तो, गोपियों को तो कृष्ण के प्रति प्रेम लगाव है, तो उसको यानी कि कहाँ से समझ में आएगा ये सब उसके बारे में, कि हमें छोड़कर, उसको गोपियों को छोड़कर कहाँ श्री कृष्ण कहाँ चल गए हैं? मथुरा। देखिए और अगला पढ़ते हैं, अगला बार में तब समझ में आएगा। और प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियाँ का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों के कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति और नेमहता प्रकट हुई है। गोपियों पर कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भेजा योग संदेश कड़वी ककड़ी और योग व्याधि के समान लगता है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म कैसा होना चाहिए? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वीआईपी क्वेश्चन है, बोले तो वीआईपी, वीवीआईपी, ये हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। वीवीआईपी मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न है। देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? प्रजा को अन्याय से बचाए। कैसा होना चाहिए? प्रेम से राजा को धर्म होता है कि अन्याय से किसको बचाना चाहिए? प्रजा को बचाना चाहिए। उन्हें सताए जाने से रोके, अर्थात सुखी रखें। ठीक है, देखिए एक ही लाइन में कितना स्पष्ट रूप से यहाँ पे पता चल रहा है ना। देखो यहाँ पे गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? प्रजा को अन्याय से बचाए और उन्हें सताने से रोके, अर्थात क्या रखे? सुखी रखे। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। और गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है? तो देखिए इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का है, गोपियाँ को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती है। जैसे पहला क्या है? श्री कृष्ण अब राजनीति का पाठ कर रह चुके हैं, उनके कारण उन्हें व्यवहार में परिवर्तन आया है। और दूसरा, वे अब प्रेम की मर्यादा पालन नहीं कर रहे हैं। और तीसरी क्या चीज़ है? श्री कृष्ण का राजधर्म भूलने
जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, भूलने जा रहे नहीं, भूलते जा रहे हैं, और वे अपनी प्रजा को सुखी नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुखी नहीं रख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे, दूसरों का अत्याचार से छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब समय राजनीति पर उतर आए हैं और योग संदेश भेजकर हमारे प्रीत का अपमान किए जा रहे हैं। प्रीत मतलब प्रेम, ठीक है, प्रेम मतलब प्यार, समझ गए आप लोग। और गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञान उद्धव को परास्त कर दिया। उन्हें वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। देखिए, गोपियाँ क्या करती है? वाक्य चतुर हैं, वे बताते हैं, बताने में माहिर हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उसके सामने गैंगे होकर खड़े रह जाते हैं। देखो, उद्धव जो है सबसे ज्ञानी मित्र मानने जाते हैं अति को श्री कृष्ण का, ठीक है, मतलब पूरा जगरी दोस्त। जिस प्रकार से वे अपनी प्रीति को बचाने के लिए उद्धव को बातें सुनाती है, उसकी उल्लाहना करती है, उसकी तुलना कमल के पत्ते तेल की गागर से करती है। यह दशा उनका प्रेम श्री कृष्ण के लिए है। यही आवेग उद्धव को बोलती बंद कर देती है। बच्चे प्रेम में इतनी भक्ति है, बच्चे नहीं, सच्चे प्रेम में इतनी भक्ति है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी उसके सामने क्या हो जाते हैं? घुटने टेक जाते हैं। देखिए, और फिर अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसको लास्ट देखते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी कि चैप्टर, ठीक है। संकलिप्त पदों को ध्यान में रखते हुए सूर को भ्रमित की विशेषताएं बताएं। सूरदास के पदों के आधार पर भ्रम गीत की विशेषताएं निम्नलिखित है। पदों में गेयता और संगीत कला का गुण है, ठीक है, संगीतमय कला का गुण है। इस गीत में सद्गुण ब्राह्मण की सराहना है। तीसरा क्या लिखेंगे? इसमें गोपियों के माध्यम से उपलम्ब वाक्य पटुता व्यंग्यता का भाव मूर्खित हुआ है। और सूरदास के भ्रमित में विरह व्यवस्था का मार्मिक वर्णन है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एक वरिष्ठ प्रेम का दर्शन है। देखिए, यहाँ पे 4-5 दिया हुआ है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मेन है 5 पॉइंट तो ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, 5 पॉइंट तो ज़रूर लिखिएगा। 5 पॉइंट जैसे कि क ख ग घ करके ऐसे, मतलब ब्रैकेट में कर करके जिस प्रकार से लिखा गया है ना, उस प्रकार से ज़रूर लिखिएगा। और देखिए, गोपियाँ ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए। आपकी कल्पना का तर्क दीजिए। देखिए, ऐसे तर्क कैसे? तर्क ऐसे दिए जा सकते हैं, कैसे दिए जा सकते हैं? तो देखिए, इसको लिखते हैं हम लोग। कृष्ण ने हमसे मिलने का वादा किया था, ना मिले ही उन्होंने प्रेम को निभाया और ना ही राजधर्म, ठीक है, मतलब मिलने का वादा किया था गोपियों से, और लेकिन ना ही उसने क्या किया? प्रेम निभाया, ना ही वह मिला। और दूसरी, हम गोपियाँ तो केवल सच्चा प्रेम करना जानती है, इसलिए हमें योग साधना का संदेश देना बिल्कुल उचित नहीं है। हम लोग प्रेम मतलब प्यार करना जानते हैं, हम लोग को किसी और बात से लेना देना नहीं है, ऐसा कहती है वे लोग। और योग संदेश कृष्ण कुब्जा को क्यों नहीं देते? अगर वह इतना ही